नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा सुविचार है। आज का हमारा विचार क्या है? आज का हमारा सुविचार है, जिंदगी जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले अलग अलग। दर्द सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। तो दोस्तों, इस सुविचार का हमारा मोटो था, संघर्ष करना सीखें। जहाँ संघर्ष है वहाँ सफलता है। जहाँ संघर्ष है वहाँ सफलता। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, संघर्ष करना सीखें। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन है कथन और निष्कर्ष पर। इस पर है कथन और निष्कर्ष पर। आज हम कथन और निष्कर्ष के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखो, तो दोस्तों, हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कथन निष्कर्ष में क्या होता है? कथन निष्कर्ष में क्या होता है, आपको कथन दिया हो, जो आपको कथन दिया होता है, उसको आपको सत्य मानना होता है। आपको उसको क्या करना होता है? उसको सत्य मानना होता है। और आपको निष्कर्ष दिए होते हैं, वो आपको कथन से मैच करना होता है। तो देखो कैसे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। क्या लिखा मैंने लिखा है कि कुछ ए बी है। अब अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं, तो इसके डायग्राम आपके तीन तरीके से बन सकते हैं। कितने तरीके से बन सकते हैं? तीन या दो तरीके से हम बना सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं इसको कुछ ए बी है, तो कुछ एक क्या है? बी है। तो इस तरीके से ए सारे क्या है? ए है, लेकिन इसमें कुछ क्या है? बी है। ठीक है, ऐसे बन सकता है। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करूं, तो सेकंड ऐसे भी तो बन सकता है। कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है। कुछ ए बी है, ऐसे भी तो बन सकता है। ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? बी है, लेकिन इसके अंदर कुछ क्या है? ए। कुछ ए है, इसका अपोजिट ही बन सकता है। अपोजिट कैसे बनेगा? बी को आप बीच में कर दो, ये सारे ए हैं, इसके अंदर कुछ बी है। आप इसको उल्टा भी तो कर सकते हो, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। अब इस तरीके से ही पढ़ सकते हो। तो देखो, जैसे कि हम आपके लिए इसी में निष्कर्ष देते हैं। इसी में मैं अगर निष्कर्ष दूं, तो मैं आपके लिए देता हूं, सारे ए बी हैं, सारे ए बी हैं, और सारे बी ए होने की संभावना है। अब देखो, इसी में निष्कर्ष देता हूं मैं, सारे ए बी, सारे ए बी हैं, और सारे बी ए होने की संभावना है। सारे बी ए होने की संभावना है। सारे ए बी होने की क्या है? संभावना है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? अब देखो, कथन आपका ये है, कुछ ए बी है, सारे ए बी है। अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो सारे ए, जो सारे ए हैं वो क्या है? सारे ए क्या है? बी है। ऐसे बनेगा, सारे ए बी है। ठीक है, इसमें ऐसे भी तो बन सकता है, कुछ ए क्या है? कुछ बी ए है। क्योंकि अब अगर इसके अंदर है, इसमें भी तो कुछ बी होंगे ना। इसमें 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 कुछ ए होंगे, कुछ इसमें बी भी होंगे। कुछ
संभावना है, तो देखो सारे बी ए होने की संभावना है, सारे ए बी होने की क्या है, संभावना है। तो संभावना क्या, जो आपकी संभावना होती है वो हमेशा सही होती है, ठीक है। कोई कोई संभावना जो गलत होती है, लेकिन संभावना सही होती है। देखो अगर सारे बी होने ए होने की संभावना, अगर सारे ए बी हो सकते हैं, अगर सारे ए बी हो सकते हैं, तो बी सारे ए बी क्यों नहीं हो सकते। मतलब मेरा कहने का मतलब सारे बी ए होने की संभावना है। जब सारे सारे मतलब सारे ए बी हो सकते हैं, तो बी सारे ए क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो आपका ये सेकंड वाला जो निष्कर्ष है ये आपका सही है, सेकंड वाला निष्कर्ष है आपका ये सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें हम कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं, तो इसका आपका सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखो सेकंड हमारा क्वेश्चन हम लेते हैं, सेकंड जो कथन लेते हैं, जो हम कथन लेते हैं वो क्या लेते हैं, सारे ए बी है, सारे ए क्या है, बी है, ठीक है। सेकंड हमारा कुछ बी सी है, कुछ बी क्या है, सी है। हमारा जो कथन है सारे ए बी हैं, सारे ए बी हैं, कुछ भी सी है, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या देता हूं मैं, कुछ सी कुछ ए सी है। निष्कर्ष में हमारे कुछ कुछ ए सी है, ये क्या है, सी है, कुछ ए सी है। और दूसरा क्या है हमारा, सभी सी ए होने की संभावना, सभी ए सी होने की क्या संभावना है, ठीक है। कुछ ए सी है, यहाँ निष्कर्ष है, और सभी ए सी होने की संभावना है। अब हम जैसे कथन को देखते हैं, तो कथन में क्या दिया है, अगर मैं बनाऊं कि सारे एक मिनट, जहां आपका सारे होगा, सारे सभी कर लो आप, सभी ए बी हैं, सभी ए क्या है, बी है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम बनेगा, अब देखो इसमें एक और कंडीशन होती है, अगर आपके दोनों कथन पॉजिटिव हैं, अगर दोनों कथन आपके पॉजिटिव हैं, तो आपका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। आपके ये मैं नोट करवाना आपको भूल गया था, ठीक है, आप नोट करके लो कि अगर दोनों कथन आपके सत्य हैं, अगर दोनों कथन आपके सत्य हैं, ठीक है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपका हमेशा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और अगर आपको एक कथन दिया आपको पॉजिटिव और एक आपको नेगेटिव दिया, तो इसका हमेशा आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है। ये बात आप नोट करके लो, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो देखो हम इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। सभी ए बी है, तो इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा, सभी ए क्या है, बी है, तो यहाँ सभी ए क्या है, बी है, सभी ए क्या है, बी है, इस तरीके से बन जाएगा। सभी ए क्या है, बी है, इस तरीके से बन जाएगा। कुछ भी सी है, अब देखो कुछ भी सी है, तो इसको हम इस तरीके से तो नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही तो बात ही नहीं हो रही, मतलब एक से तो कोई संपर्क ही नहीं है, ठीक है, एक ही तो बात ही नहीं हो रही, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। मैं हटा देता हूँ।
यहाँ बोला है सभी ए सी होने की संभावना है, सभी ए, सॉरी अपन का कथन देख रहा था ना, कुछ बी सी है, तो देखो कुछ भी क्या है, सी है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एक तो आपका ए डायग्राम बन गया। अभी इसका दूसरा भी तो बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, वो देखो आप, वो बन सकता है अगर मैं सी को बीच में रख दूं। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। सी, कुछ सी क्या है, ए है, सॉरी कुछ सी क्या है, ए है, कुछ सी कुछ ए है, और क्या लिखा है, कुछ ए बी है। इस तरीके से ही बन सकता है। डायग्राम आपके दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो आपका इस तरीके से बन सकता है और एक आपका इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, मैंने एक कथन से आपके दो तरह के डायग्राम बना दिए। अब आप इसमें देखो, कुछ ए सी है। अब आपको कुछ ए सी इसमें दिख रहा है क्या, कुछ कुछ ए सी है क्या, कुछ ए सी है, तो आपको इसमें कुछ ए सी दिख रहा है क्या, इसमें मेरे को दिख रहा है, इसमें मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें मेरे को दिख रहा है और इसमें मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें दिख रहा है कुछ ए सी है, नहीं इसका अपोजिट दिख रहा है, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है। इसमें आपका है कुछ सी ए है, कुछ सी नहीं है, हाँ कुछ सी है ना जो ए है। ठीक है, और दूसरे में क्या है, सभी ए सी होने की संभावना है, सभी ए सी होने की संभावना है। तो देखो इसमें संभावना हो सकती है क्योंकि सभी सी ए होने की संभावना है, तो इसमें संभावना हो सकती है। तो आपका ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका इसमें सेकंड कथन है वो आपका सही हो गया। ठीक है, सेकंड कथन आपका इसमें सही हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है, जो हम कथन जो हमारा कथन नेक्स्ट है, कथन क्या है, कथन है आपका कुछ ए बी है, कुछ ए बी, कुछ ए बी है, सभी बी सी है, सभी बी सी है। ठीक है, कुछ ए बी है, सभी बी सी है। ठीक है, इसमें निष्कर्ष क्या दिया है, निष्कर्ष दिया है आपको, निष्कर्ष दिया है कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, सभी ए सी होने की संभावना है, सभी सभी ए सी होने की क्या है, संभावना। कुछ ए सी है, सभी ए सी होने की संभावना है, ये आपका क्या है, निष्कर्ष है। तो देखो हम पहले कथन को देखेंगे, हम कथन को देखेंगे कि हमारा जो कथन है दोनों क्या है, पॉजिटिव। अगर आपके दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो देखो इसके हम बनाते हैं डायग्राम, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, बी है, सभी बी सी है, सभी बी सी है। देखो सभी बी क्या है, सी है। अब देखो अगर इसको मैं ऐसे बना दूं,
इसमें तो सभी ए क्या हो जाएगा, सी भी आ रहा है, सभी ए सी भी हो गया, सभी बी सी भी हो गया। तो आपका इस तरह का डायग्राम नहीं बन सकता, ठीक है। तो हम बनाते हैं, देखो डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम बनेगा आपका, हम बी को लेंगे बीच में, ठीक है, हम बी को लेंगे बीच में, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, बी, कुछ ए बी है, तो कुछ बी ए बी तो हो सकता है, ठीक है। अब देखो सभी बी सी हैं, अब देखो सभी बी सी हैं, अगर मैं बी को बीच में लेता हूँ तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, सभी बी क्या है, सी है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो देखो इसमें अब कुछ ए बी भी आ गया, तो कुछ आपका कुछ ए सी भी आ गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गया, काट दिया, मतलब काट दिया, ये इसमें भाग इसका इसमें मिल गया, इसका इसमें मिल गया, ठीक है। दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी तो बन सकता है। इसका चलो इसका बनाते हैं अपन, कुछ ए सी है, अब देखो कुछ ए सी है, तो कुछ ए क्या सी है, तो देखो इसका तो सही हो गया, कुछ ए सी है, अगर इसका बनाता हूँ तो कुछ ए क्या है, सी है, और सभी ए सी होने की संभावना है, कुछ ए क्या है, सी है, और सभी ए सी होने की संभावना है, सभी ए सी होने की क्या है, संभावना है। तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसको आप रहने दो, हम आंसर एंग ही निकाल लेते हैं, ठीक है। वो कैसे, देखो कुछ ए सी है, तो कुछ ए सी है, तो ये आपका सही हो गया, सभी ए सी होने की संभावना है, सभी ए सी होने की संभावना है, तो सभी ए सी होने की संभावना है, कैसे, ऐसे भी तो बन सकता है, कुछ ये क्या है, बी है, ऐसे भी तो बन सकता है। एक आपका ए डायग्राम भी आपका बन सकता है। तो आपके इसमें दोनों निष्कर्ष जो हैं वो सही हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि संभावना कभी गलत नहीं होती है, बाई चांस से गलत हो जाए, लेकिन संभावना हमेशा सही होती है, ठीक है। तो देखो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूँ, अगला हमारा कथन है कुछ ए बी है, अगला जो हमारा कथन है वो है कुछ ए बी है, और नेक्स्ट कथन है कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, ठीक है। नेक्स्ट कथन है हमारा सभी सी डी है, सभी सी डी है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है आपका, निष्कर्ष है आपका कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। दूसरा है आपका कुछ बी डी है, कुछ बी डी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सभी ए सी होने की संभावना है, सभी ए सी होने की संभावना है, ठीक है। ये हमारा कथन है, हमारा क्या निष्कर्ष है। अब पहले तो आप देखो कथन, कथन से हम क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो मैंने कथन देखा तो सभी जो कथन है हमारे वो कैसे हैं, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव में आने वाला है, ठीक है। तो देखो ये
आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव, तो आंसर भी आपका किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। आंसर भी किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अब देखो इसके जब मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है, इस तरीके से बन जाएगा। कुछ बी सी है, कुछ बी क्या है? सी है, ठीक है। सभी सी डी होने की संभावना है, सभी सी डी होने की संभावना, सभी सी डी है, सभी सी डी है, इस तरीके से बनेगा क्या? मैं इसको साफ बना देता हूँ, इस तरीके से बनेगा। फिर इसको ले लो, तो ये क्या आ जाएगा? बी। फिर इसको ले लो, आ जाएगा सी। फिर इसको ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा डी। कुछ आपका डायग्राम इस तरीके से मैं बनाया था, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको इसमें मैच करते थे, तो हमारा कथन होता है कुछ ए सी है, तो कुछ ए सी मतलब ए का और सी का कोई संपर्क हो रहा है क्या? मेल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सी से तो मिल ही नहीं रहा है। ये हमारा मतलब ए है, वो सी का रिश्तेदार तो है ही नहीं, तो एक कथन तो क्या निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ बी डी है, अब कुछ बी डी है, अगर मैं सी को अंदर लेता हूँ, सी को डी के अगर अंदर लेता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल समझो, एक सी का परिवार है, एक डी का परिवार है, ठीक है। बीच में क्या है? बीच में क्या है?